महाराष्ट्र में हार के बाद शिवसेना यूबीटी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीएमसी चुनाव से पहले फिर से पार्टी को खड़ा करें, लेकिन संजय राउत हैं कि उनका खेल खराब करने में लगे हुए हैं। संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। संजय राउत अब कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ ही बने रहें, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है और वो बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है, जिससे संजय राउत के मंसूबों पर पानी फिर सकता है और अब फिर से संजय राउत के लिए राज्यसभा जाना मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी की नाद छोड़ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य का सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हार के बाद से ही लगातार एमवीए में तकरार की खबरें बाहर आ रही है। खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने एमवीए से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण आगामी निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत लगातार कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले संजय राउत कांग्रेस पर एक दो बार हमला बोल भी दे रहे थे, लेकिन नतीजों के बाद अब वो कांग्रेस को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। संजय राउत जानते हैं कि फिर से उन्हें राज्यसभा जाना है तो कांग्रेस का भी समर्थन चाहिए होगा। ऐसे में अब वो कांग्रेस को लेकर काफी नरम है, लेकिन पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस से अलग होने के लिए दबाव बना रहे हैं। खबरों की माने तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 4 दिवसीय बैठक बुलाई है, जो 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इसकी अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। खबरों के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। इस दौरान वार्डवार शाखा प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुखों से बातचीत की गई। 21 दिसंबर को हुई इस बैठक में उद्धव ठाकरे को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। वहीं इस दौरान निरीक्षकों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के साथ जाने की वजह से हिंदुत्व की छवि धूमिल हुई है। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने 26, 27, 28 और 29 दिसंबर को लगातार 4 दिन तक बैठक बुलाई है। रिपोर्ट की माने तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव उद्धव ठाकरे अपने दम पर लड़ने वाले हैं। इसके लिए वो स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। यही वजह है कि आगामी बैठकों में सभी पदाधिकारियों को शामिल होने को कहा गया है। इस बैठक में निकाय आयोग के चुनाव पर चर्चा होगी। 4 दिनों की बैठक में महाराष्ट्र की हॉट विधानसभा सीटों पर आए नतीजों की समीक्षा भी की जाएगी। इसके बाद निकाय चुनाव का फैसला होगा। आपको बता दें कि बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका को एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में गिना जाता है। 2023-24 में बीएमसी का बजट 50,000 करोड़ से भी अधिक था, जो भारत के कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। यही वजह है कि बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र की पार्टियों में होड़ मची है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीएमसी चुनाव में इज्जत बच जाए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत कांग्रेस से अलग होना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब संजय राउत को झटका लग सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर बीएमसी चुनाव में अकेले ही मैदान में उतर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें